Hello everyone, I am Dr. Meenal Dabalia, gynecologist, infertility consultant and laparoscopic surgeon. Today we are talking about the menstruation. The menstruation or menses start as early as 11 to 13 years of age in the female, in the girls, and it continues till the age of 50. बट क्या ऐसा होता है कि ये ड्यूरेशन में मेंसेस के बारे जब आपकी मेंसेस होती है, you have been instructed to behave in a certain way, you have to avoid eating certain foods and you cannot touch so many things. So बहुत सारे मिथ्स हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एंड मेंसेस को एक स्टिग्मा माना गया है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसके बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एडवाइस करते हैं कि यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, आप ये नहीं खा सकते हो, ये नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ हाई टाइम वी शुड टॉक अबाउट इट. और हमारा ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुएशन एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है. इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी एंड उसमें नथिंग, कोई इम्प्योर जैसा कुछ भी नहीं है. ये बताता है, मेंसेस जब चालू होती है तो ये बताता है कि यू आर ग्रोइंग अप, इट्स अ साइन ऑफ फेमिनिटी, इट्स अ साइन ऑफ आवर फर्टिलिटी. सो बहुत सारे मिथ्स हैं मेंसेस के बारे में. लेट्स बस्ट मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन. सो सबसे बड़ा मिथ है कि व्हेन मेंसेस आर देयर देन द गर्ल्स और वुमेन इज इम्प्योर, सो दे शुड नॉट कुक. उन्होंने खाना नहीं बनाना चाहिए, उन्होंने सेक्रेट प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए. तो देर इज़ नथिंग इम्प्योर अबाउट द मेंसेस. जैसा मैंने बताया, मेंसेस एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और ये हमारी फेमिनिटी की निशानी है, ये हमारी फर्टिलिटी की निशानी है. तो इससे हमने बिल्कुल इम्प्योरिटी से एसोसिएट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तो दूसरा एक मिथ है मेंसेस के बारे में कि ड्यूरिंग मेंसेस द एल्डर सेज के वन शुड नॉट ईट. आपने सिट्रस चीज़ें नहीं खाना चाहिए, आपने दही नहीं खाना चाहिए, पिकल्स नहीं खाना चाहिए, या टैमरिड यानी इमली नहीं खाना चाहिए, वो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है. तो आपका ये समझना ज़रूरी है कि मेंसेस होती है हार्मोन्स की वजह से. तो अगर आपकी मेंसेस इरेगुलर हो रही है या आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो चेंज हो रहा है, तो ये आपको यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि वो किस वजह से हो रहा है. क्या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, क्या उसकी वजह से हो रहा है? डेफिनेटली ये आपके खाने से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, आपका क्या समझना ज़रूरी है कि ये टाइम पे आपका इम्यूनिटी थोड़ा सा लो होता है बिकॉज यू आर लूजिंग ब्लड. तो ये टाइम पे आपको थोड़ा हेल्दी खाना और न्यूट्रिशियस खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट आप सिट्रस फूड और सब कुछ वॉट एवर यू लाइक यू कैन हैव ड्यूरिंग योर मेंसेस. एक तीसरा मिथ है, जैसे जब कहते हैं कि अगर आपको मेंसेस है तो यू शुड नॉट डू द एक्सरसाइज, वो आपके फ्लो को या तो बहुत बढ़ा देगा या बहुत कम कर देगा. तो एक्सरसाइजेज एक्चुअली आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा रेगुलर करती है, जिससे आपकी मेंसेस काफ़ी ज़्यादा रेगुलर रहती है. प्लस ड्यूरिंग मेंसेस एक्सरसाइज करने से जो डिस्मेनोरिया मतलब पेट में दर्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईज आउट हो जाता है. हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है तो आप माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइक आप वॉकिंग कर सकते हो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो. बट पर से एक्सरसाइज आपके फ्लो को चेंज बिल्कुल भी नहीं करता है. नाउ एक और चीज़ है जो कहते हैं कि अगर मेंसेस में आपको पेट में दर्द हो रहा है या डिस्मेनोरिया हो रहा है, देन यू शुड नॉट टेक दी पेन किलर्स बिकॉज उसमें अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा. सो जैसा आपको अगर फीवर आ रहा है तो आप फीवर की मेडिसिन लेते हैं, आपको हेडेक हुआ तो आप हेडेक की मेडिसिन लेते हो. इन अ वेरी सिमिलर वे, अगर आपको डिस्मेनोरिया या पेट में दर्द है या आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, डेफिनेटली यू कैन टेक दी पेन किलर्स एज डिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर. सिर्फ आपका ये समझना ज़रूरी है कि आपका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है और हर महीने आपको लग रहा है कि ये पेन बढ़ते ही जा रहा है. तो ऐसे केसेस में आपका डॉक्टर से मिलकर उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है. क्या कोई कुछ पैथोलॉजिकल रीजन्स है, कि कुछ फाइब्रॉइड्स है, कि इंडोमेट्रियोसिस है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है. अदरवाइज सिंपल, अगर आपको डिस्कम्फर्ट है, इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ योर डॉटर इज़ गोइंग टू स्कूल और उन्हें पेन है, तो डेफिनेटली डोंट हेजिटेट गिविंग देम सिंपल पेन किलर्स. वो उनके पेन को काफ़ी ज़्यादा ईज कर सकते हैं. कभी कभी हॉट फर्मेंटेशन एंड टेकिंग अ वार्म बाथ वो पेन को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं. नाउ मेंसेस के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ जो कही जाती है, इट्स अबाउट दी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और PMS जिसे कहते हैं.
सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कहा जाता है कि अरे शी इज़ PMSing, या मेंसेस के ड्यूरेशन में फीमेल्स बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होती है। आपका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या PMS होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन द हार्मोन लेवल, स्पेशली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, दैट कैन गिव राइज टू एंग्जाइटी एंड थोड़ा इरिटेशन होता है, कभी कभी वो सैड फील करते हैं, कभी उनको वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि फीमेल इज़ फेकिंग अबाउट इट, ये एक एग्जिस्ट करती है और ये टाइम के लिए बहुत अच्छे विटामिन्स अवेलेबल है। तो अगर आपको वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा आप एंग्शियस फील कर रहे हो, तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसके विटामिन्स लीजिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। एंड एक और चीज़ है, अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कंटिन्यूस आपको एंग्जाइटी देती है और आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, देन लॉन्ग रन में कभी कभी वो एक डिप्रेशन में भी लैंड हो सकता है। सो PMS जैसे हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो कोई फेक सिम्टम्स नहीं है। नाउ एक और चीज़ जो जनरली कही जाती है कि इफ़ यू हैव रेगुलर मेंसेस, देन आपको 7 डेज़ तक ब्लीडिंग होना चाहिए तो ही वो नॉर्मल है, या एवरी 28 डेज़ आपको मेंसेस होना चाहिए, वो ही नॉर्मल है। तो आपका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रॉम 3 डेज़ टू 7 डेज़ ये इतने दिन का ब्लीडिंग नॉर्मल है। 3 डेज़ भी आपको अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो नॉर्मल है, 4 डेज़ से 5 डेज़ से अप टू 7 डेज़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अगर आपकी साइकिल 21 डेज़ से 45 डेज़ के ड्यूरेशन में आ रही है, स्पेशली यंग गर्ल्स की, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है। आपको ये याद रखिए कि अगर ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, लाइक यू हैव जस्ट स्पॉटिंग और यू हैव अ वेरी हैवी फ्लो, ये सब केसेस में आपका डॉक्टर से मिलकर उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। बट हर एक को, हर पर्सन की सेम, हर वुमेन की सेम साइकिल नहीं हो सकती, इट कैन वेरी इन डिफरेंट वुमेन्स, एंड वो 3 to 7 डेज़ का टाइम बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। नाउ एक बहुत बड़ा मिथ है जो कहते हैं कि देयर इज़ ओनली वन बेस्ट वे टू डील विद दी पीरियड ब्लड। मतलब जैसे आप मेंसेस में सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं या टैम्पून्स यूज़ करते हैं, या फिर आजकल जो कप्स आ गए मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो, तो वन इज़ बेस्ट, बाकी सब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या एक ही बेस्ट है, बाकी सब के ठीक नहीं है, आपने यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि चाहे वो सैनिटरी नैपकिन हो, चाहे वो टैम्पून्स हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल कप हो, हर एक के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। एंड कुछ लोगों को कुछ चीज़ें ज़्यादा सूट करती है, किसी नहीं सूट करती है, तो इट्स योर बॉडी, इट्स योर चॉइस। आप देखिए कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। एज अ यंग गर्ल्स, जैसे जब उनकी मेंसेस चालू होती है, तो उनके लिए सैनिटरी नैपकिन्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू डील विद देयर जेनिटल, दे डोंट वांट द हैंडलिंग, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इफ़ यू हैव अ वेरी हैवी फ्लो, या आप कोई स्पोर्ट्स वुमेन हो, या आप रन कर रहे हो, या कुछ आप हैवी एक्सरसाइज करनी है आपको, ऐसे केसेस में टैम्पून्स आपके लिए बेटर रहते हैं। बट इफ़ यू आर यूजिंग अ टैम्पून, आपका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू हैव टू चेंज इट फ्रीक्वेंटली, राइट। 4 to 6 आवर्स में आपने बिल्कुल भी चेंज कर लेना चाहिए, बिकॉज बहुत लंबे टाइम पर रखने से आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। द थर्ड जो आजकल सब उसके बारे में बात कर रहे हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल कप, एडवर्टाइजमेंट, सेलिब्रिटी, एवरीवन इज सेइंग कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ मेंस्ट्रुअल कप। तो जैसा मैंने बताया, ये आपकी बॉडी है, आप चूज़ करिए आपको कौन सी चीज़ कंफर्टेबल होती है। बट यू जस्ट डोंट हैव टू फॉलो समवन कि अगर सेलिब्रिटी ने बोला वो बहुत अच्छा है, देन इन एंड आउट यू शुड यूज़ इट। पहले तो जैसे मैंने बताया, एकदम यंगस्टर एडोलेसेंस गर्ल जिनमें मेंसेस चालू होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है वो चीज़ें, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन है। बट बाकी लोगों के लिए दे शुड सी हाउ दे आर कंफर्टेबल विथ इट। इफ़ दे हैव एनी क्वेरीज, दे कैन गो टू योर डॉक्टर, दे कैन आस्क देयर गायनेक अगर उनको उसमें कुछ क्वेरी है तो। बट कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप टैम्पून यूज़ करना चाहते हैं और मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको वजाइनल इन्फेक्शन ना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा वजाइनल ड्राइनेस है तो आपने वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है तो भी आपने वो अवॉइड करना चाहिए। तो
ये हमारा सबका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। वी शुड टॉक विद अवर एडोलेसेंस डॉटर ऑफन एंड वी शुड टॉक विद देम अर्ली सो दैट उन्हें ये पता चले कि एक नॉर्मल कंडीशन है, सो दैट कभी भी फ्यूचर में उन्हें कोई तकलीफ होती है या दे आर नॉट फाइंडिंग इट कंफर्टेबल, दे कैन ऑलवेज कम एंड डिस्कस विथ यू। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी गर्ल्स का एजुकेशन होना चाहिए, हमने हमारे पार्टनर्स का या बॉयज़ को भी ये पता होना चाहिए कि मेंसेस किस वजह से होती है एंड दैट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। होप you like this video. Do like, share and subscribe. Thank you so much.